चलो साइलेंट रहो। कहता है कि हम लोग को पढ़ना है आज ट्रायंगल। क्या पढ़ना है? ट्रायंगल। ट्रायंगल को अगर देखें तो देखो क्या लिखा हुआ है, ट्री। क्या लिखा हुआ है? ट्री, TRI, ट्री, और एंगल लिखा हुआ है ना। हमको जिसमें 3 एंगल है उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। कहता है एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट। अब कहते हैं एक फिगर है। क्या है? एक फिगर है, वो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब किसी लाइन का बीच का टुकड़े को हम ले लेते हैं तो इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब 3 वो लाइन सेगमेंट है, उन तीनों को क्या किए? एक दूसरे से कनेक्ट करके जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद जो बना ये एरिया जो घिरा, इसको हम लोग क्या नाम दिए? ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे समझो। अब देखो ट्रायंगल को बार बार ट्रायंगल लिख सकते हैं तो ट्रायंगल लिखने में दिक्कत होगा, इसलिए इसको हम सिंबल लिख दिए हैं। एक सिंबल है ट्रायंगल का, ये सिंबल है। ठीक है, जैसे अगर हमको लिख रहा है इस ट्रायंगल का नाम, तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे करके अब लिख देंगे ABC। तो इसका मतलब हम इसको क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल ABC। क्लियर है? आगे चलो। अब कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में समझिएगा। पहला कहता है द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दुनिया में कोई भी ट्रायंगल ले लो, दुनिया के किसी भी ट्रायंगल को उठा लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी ट्रायंगल हो, मगर उसके तीनों एंगल को जब जोड़ेंगे, तीनों एंगल को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो उसका जो वैल्यू होगा वह 180 डिग्री से ज्यादा आ ही नहीं सकता है। अगर वो आ रहा है तो ट्रायंगल है, ये नहीं है। ठीक है, वैसा दुनिया के कोई भी ट्रायंगल उठा लीजिए और उसके तीनों एंगल को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वो 180 डिग्री से ज्यादा न कम, न ज्यादा और न कम आना चाहिए। 180 आएगा तभी वह ट्रायंगल कहलाएगा। दूसरा, ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव द मोर देन ऑब्ट्यूज एंगल। अब कहते हैं एक ट्रायंगल के अंदर एक से ज्यादा जो है ऑब्ट्यूज एंगल नहीं रह सकता है। क्यों? क्या वजह है? तो वजह जान लीजिए क्या है। कहता है ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? पहले वैसा एंगल जिसका वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसका एक कोण जो है 120 डिग्री है। ठीक है, जैसा ही हम दूसरा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा देंगे तो तीसरा की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम दूसरा ट्रायंगल का जो है वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा कुछ भी देंगे तो ये नहीं लगता है कि 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो जब दुए को जो है 180 से ज्यादा भाग जा रहा है तो तीसरा कहां से लिखाएगा? ये लिखाएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या हो कि इसमें कह रहा है कि कोई भी ट्रायंगल रहेगा तो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ दो को जैसा ही दो को हम ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल 90 प्लस होता है तो 91 भी ले लेंगे, 91 भी, तो ये दुए को मिलके जो है 182 हो जाएगा। यही दो जो है 180 से ज्यादा भाग रहा है, तो दो कैसे ले सकते हैं? तो कोई भी दुनिया के ट्रायंगल उठाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा? 1। ठीक है। दूसरा कहते हैं किसी भी ट्रायंगल में एक से ज्यादा जो है राइट एंगल नहीं हो सकता। क्यों? मान लेते हैं एक ट्रायंगल ले बनाए जिसमें ये 2 राइट एंगल रख दिए। क्या रख दिए? पहले तो बनाना मुश्किल है। 2 राइट एंगल रख दिए। अब ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, यही दोनों को जोड़ रहे थे 180 डिग्री हो जाएगा। तीसरा कौन कहाँ जाएगा? तीसरा कौन जाएगा कहाँ? दो ही मिलके जो है 180 डिग्री कर दे रहा है। मगर ये कह रहा है कि तीनों साइड को, अगर तीनों एंगल को जोड़ेंगे तब 180 आना चाहिए। ये तो दुए को मिला रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे हम? तो ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई ट्रायंगल बनेगा। तीसरा कहता है ट्रायंगल मस्ट हैव वन एंगल ऑफ 60 डिग्री और मोर। कहता है कोई भी ट्रायंगल बना रहे हो, कोई भी ट्रायंगल आप बनाइए, उसमें से 2 को का तो वैल्यू 60 डिग्री से कम रहेगा। 2 को ऐसा होगा जिसका हम 60 डिग्री से वैल्यू कम रख सकते हैं। जैसे ट्रायंगल है,
इस ट्रायंगल में एक का वैल्यू मान लो 45 रख दिए, एक का वैल्यू हम कितना रख देंगे बताइए, एक का वैल्यू कितना रख देंगे? कुछ भी मान से बोलो ना कि तीनों के जोड़ने पे 180 आना चाहिए, बोलो 45। चलो ये भी 45, ये कितना होगा? गधा है का 90 डिग्री होगा। 45 90 हुआ, 90 प्लस कितना हो गया? कह रहा है क्या, क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपको ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में से दो एंगल 60 डिग्री से कम ले सकते हो, 60 डिग्री से कम वैल्यू होगा, मगर एक एंगल आपको या तो 60 डिग्री लेना होगा या 60 डिग्री से ज्यादा लेना होगा, वरना 180 पहुंचेगा ही नहीं। पहुंचा के दिखाओ। यहाँ पे वैल्यू ऐसा लो जो 60 से नीचे हो और 180 कंप्लीट करिए। 59 बताओ। 59 60 से ज्यादा नहीं जाना, 60 के नीचे। अरे तो तू तो ऐसे ही कर रहा है, तू जोड़ना, हम कल जोड़ेंगे। 3 कम जाएगा। बताओ कि क्या बढ़ाए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। आपको कोई एक एंगल को जो है या तो 60 रखना होगा या 60 प्लस करना होगा, तभी आपका वैल्यू जो है 180 पहुंचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए? अरे कोई भी लोगे तो वही हालत रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या कर रहा है? कहते हैं एक ट्रायंगल में जो है 3 गो साइड होता है और 3 गो वर्टेक्स होता है। साइड किसको कहते हैं? यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये, इसको हम लोग साइड कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक वाला को साइड कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक वाला को साइड कहते हैं। वर्टेक्स किसको कहते हैं? जब दो लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट पे मिल जाता है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक ही पॉइंट पे मिल गया, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? वर्टेक्स के नाम से जानेंगे। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? वर्टेक्स के नाम से जानेंगे। अब कहते हैं ट्रायंगल को जो है डिवाइड किया गया है। हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एक बांटा गया है एंगल के आधार पे, एक बांटा गया है उसके साइड के आधार पे। तो पहला जो बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? साइड के आधार पे, तो उसमें 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोस्केलेन ट्रायंगल, तीसरा होता है आइसोस्केलेन ट्रायंगल। ये 3 टाइप्स में बांटा गया। किसके बेसिस पे? उसके साइड के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे, साइड के आधार पे कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। ठीक है, क्लियर? पहला का नाम है इक्वल लेटरल ट्रायंगल। इसके नाम में ही क्या है? इक्वल लेटरल, कह इक्वल होना। हिंदी में इसको समबाहु कहते हैं। ठीक है, कहता है ए ट्रायंगल हुज 3 साइड एंड 3 एंगल आर इक्वल इज कॉल्ड ए इक्वल लेटरल ट्रायंगल। कहता है ऐसा ट्रायंगल हो जिसका तीनों साइड भी बराबर है और तीनों एंगल भी बराबर है। तीनों साइड भी बराबर है, उसका तीनों एंगल भी क्या है? बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20, और ये भी कितना होगा? 20। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? ठीक है। अगर इसका एंगल एक 60 है तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? तो एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल हमेशा 60 डिग्री ही होता है। क्या होता है? हाँ, इसीलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो है जितना भी एंगल होगा वो हमेशा कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। क्लियर? चलिए आगे। तो इसका तीनों साइड बराबर होगा और तीनों एंगल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अब कहते हैं इसका एरिया। अगर इसका एरिया निकालना हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो फॉर्मूला है √3/4 साइड का स्क्वायर। कोई वो साइड रहेगा उसका जो है वैल्यू लिख के स्क्वायर कर देंगे तो हमारा उसका एरिया निकल जाएगा। कहता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों साइड को जब हम ऐड करते हैं तो क्या निकलता है? पेरीमीटर। तो 3 को साइड से गुना कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। यही हमारा ट्रायंगल का इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। किसी को डाउट है तो पूछ लो। समझ में आया? गेट वाला जैसे हम शांत हो जाता रूम। तो पिछले क्लास में तुम लोग क्या पढ़ा था?
इक्विलैटरल ट्रायंगल के, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो पढ़ना है वो है आइसोस्केलन ट्रायंगल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। कहता है आइसोस्केलन यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका टू साइड आर इक्वल। अगर हम ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि इसका वैल्यू अगर 20 है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 20। अगर इसका 40 है तो इसका भी कितना होगा, 40। तो कहता है वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोस्केलन ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर? चलिए यहां देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो कहता है कि टू साइड आर इक्वल, वैसा ट्रायंगल जिसका दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। साइड तो बराबर होता है, ठीक है, आगे पढ़िए। द एंगल अपोजिट द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलन ट्रायंगल आर इक्वल। कहता है कि अपोजिट साइड का जो सामने वाला कोण है, इस साइड का ये कोण और ये साइड का ये कोण, इस साइड का ये कोण और इस साइड का ये कोण आपस में बराबर होगा। यानी कहने का मतलब अगर ये 70 डिग्री होगा तो ये भी 70, अगर ये 50 होगा तो ये भी 50, अगर ये 90 तो होगा ही नहीं, 70 होगा तो ये भी 70, ये 75 होगा तो ये भी 75 डिग्री होगा। यानी कि आइसोस्केलन ट्रायंगल में दो प्रॉपर्टीज है, पहला दो साइड इक्वल, दूसरा दो एंगल इक्वल। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोस्केलन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अगला चलिए, अब कहता है कि एरिया ऑफ आइसोस्केलन ट्रायंगल का देखें तो 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कहाँ से आ गया अब इसमें, तो कहता है अगर ये आइसोस्केलन ट्रायंगल है और यहाँ से एक क्या करें, परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसका हाइट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाइट। और इस हाइट का अगर वैल्यू पता है और ये इसका वैल्यू पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया आराम से निकाल सकते हैं। कहता है हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो हाइट के लिए फॉर्मूला है √a का स्क्वायर। तो साइड हमारा a है तो a साइड का वैल्यू डालेंगे, एक साइड का वैल्यू a स्क्वायर माइनस जो बेस है उसका हाफ करके डालेंगे और स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हाइट। अगर हाइट निकल जाएगा, बेस पता है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे कहता है पेरीमीटर। तो आपको बताया था कि किसी का अगर पेरीमीटर का है तो उसकी बाउंड्री की क्या कहलाती है, लंबाई। तो देखो a b, तो तीनों साइड को जोड़ना है तो a प्लस b, तो दो गो a हो गया तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस b हो गया। आगे चलो, अगर ऐसा भी हो सकता है कि इसका तीनों साइड हमको पता है, तीनों साइड क्या है पता है, बट हमको हाइट नहीं पता है। अगर हाइट बिना निकाले अगर हम चाहते हैं कि इसका एरिया निकाल दे तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं किसका, हेरोन्स का सूत्र का। ठीक है, इसमें क्या करना रहता है, पहले s निकालिए, तीनों साइड को पहले जोड़िए और 2 से क्या करिए, डिवाइड करिएगा, तो क्या निकल जाएगा, s। तब हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का √s माइनस c, और इस फॉर्मूला का लगा के आप आराम से इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल लेंगे। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, क्योंकि जब अभी तुम्हारे पास टाइम है, बाद में मेरे पास टाइम होगा। समझ में आ गया क्या, इस दुनिया में जी रहे हो, टांग टूट जाएगा फिर। आ जाओ, चलो ये क्लियर हो गया, ये वाला आ जाएगा। अब कहते हैं स्केलन ट्रायंगल किसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा, तीनों साइड अनइक्वल हो, बराबर नहीं हो, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल कहते हैं ट्रायंगल विच हैज अ 3 अनइक्वल साइड। वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड क्या हो, अनइक्वल हो। अनइक्वल का मतलब अलग अलग हो वैल्यू, कोई 10 है, कोई 15 है, कोई 20 है। तो जब तीनों साइड का वैल्यू क्या हो, अलग अलग हो, इसके द्वारा जो ट्रायंगल बनता है, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो कहता है इसका जो साइड होगा, कोई भी साइड इसका बराबर नहीं होगा, कोई भी साइड क्या होगा, इक्वल नहीं होगा।
क्लियर। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है, इसका कोई भी एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, यानी कोई भी इसका एंगल भी इक्वल नहीं होगा और ना इसका कोई साइड इक्वल होगा। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना हो, एरिया नहीं, ऐसे ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करना है? तीनों साइड को ऐड कर दो, तो a + b + c। क्लियर। और ऐसे स्केलर ट्रायंगल का एरिया निकालने के मात्र एक फॉर्मूला है, क्या? हेरोन्स का सूत्र। तो पहले s निकाल लेंगे, a + b + c बटे 2 करके, और उसके बाद उसका एरिया का फॉर्मूला डालेंगे, क्या? s √a s - b s - c, और ऐसे करके इसका फाइनली एरिया बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल 3 खत्म। 3 को ट्रायंगल खत्म हो गया। अब 3 ट्रायंगल और बच गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ये बेसिस ऑफ साइड पे था। ट्रायंगल को 2 भाग में बांटा गया है। एक बांटा गया क्या? उसके साइड के आधार पे, और दूसरा तरीका से बांटा गया उसके एंगल के आधार पे। तो हम लोग अभी साइड के आधार पे पढ़ लिए हैं, अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंगल के आधार पे पढ़ेंगे और पूरा 3 को खत्म कर देंगे। चलिए उतारिए फटाफट। साइलेंट रहिए, पहले समझिए, उसके बाद आगे कुछ बकवास करिए। तो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं क्या? ट्रायंगल का 3 बेसिस पे पढ़ चुके हैं, साइड के आधार पे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है 3 को जो है बांटा गया है उसको, उसके एंगल के आधार पे, उसके कोण के आधार पे 3 तरह का जो है ट्रायंगल होता है। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जिस तरह से एक्यूट एंगल किसको कहते हैं पहले जान लेते हैं। तो एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हमको एक्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जितना भी कोण होगा, इस ट्रायंगल का जितना भी कोण होगा, वो सब के सब 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। सब के सब एंगल कितना होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। जैसे लिखा हुआ ए ट्रायंगल विथ ऑल इट्स द इंटरनल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वैसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ फिगर देखिए, सब 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री। इसमें देखिए कोई भी 90 डिग्री या 90 से ज्यादा नहीं है, सब उससे कम है। चलिए, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? नेक्स्ट तुम्हारा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो याद कीजिए, राइट एंगल किसको कहते थे? वैसा एंगल जिसका वैल्यू कितना हो? 90 डिग्री। तो यहाँ पे होगा कि ए ट्रायंगल विथ वन ऑफ द इंटरनल एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। सिर्फ कितना? एक एंगल 90 डिग्री का हो, बाकी जो रेस्ट है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। यानी एक एंगल 90 डिग्री का हो, बाकी 2 एंगल कैसा होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको और आसानी से समझिएगा। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, और बाकी जो 2 को बच गया वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल बनता है तो ऐसे ट्रायंगल को हम एक नाम दिए हैं, और उसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल का 1 एंगल 90 डिग्री है, उसका एक एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो वो कैसा एंगल कहलाएगा? क्लियर है? नेक्स्ट में आ जाइए। अब कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो नाम से ही पता चला कि इस ट्रायंगल का ऑब्ट्यूज होगा। कहता है ए ट्रायंगल विथ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल मेजरिंग द मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसका एक एंगल, एक कोण कितना डिग्री हो? 101 कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। क्या हो? 90 डिग्री से ज्यादा हो। वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण, एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो एक एंगल उसका क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। बाकी जो 2 कोण बच गया वह क्या होना चाहिए?
एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। बाकी उसका एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री यानी ऑब्ट्यूज एंगल हो और बाकी जो दो हो एक्यूट एंगल हो, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग एक नाम दिए हैं, उसका नाम क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें से देख लो, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। क्लियर है? तो आज हम लोग का ट्रायंगल क्या हो गया, इसमें खत्म, ट्रायंगल का कहानी खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सर्किल की तरफ बढ़ेंगे और सर्किल को पूरा एक दिन में स्वाहा कर देंगे जी।